राम बोलो श्री राम जय सिया 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 राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य बाबा संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री गीता महारानी मैं बाबा सुखराम दास जी महाराज बाबा कैमा श्लोक है 58वां गीता महारानी के 18वें अध्याय का बाबा सुखराम दास जी महाराज श्लोक कहते हैं कि मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादान्तरस्यसि अथो चेतत्वमहंकारान् श्रोयस्य विनंगच्छसि। भगवान कहते अर्जुन मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा पतन हो जाएगा। ये बात खाली अर्जुन के लिए नहीं है, समस्त मनुष्य जाति के लिए भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे में चित्त वाला होकर के भगवान कहते हैं संपूर्ण कार्य करेगा, बोले वो सभी विघ्नों से तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, जो मनुष्य भगवान कहते हैं तो बोले उसका पतन निश्चित है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादा तत्रयसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे में चितवाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि को तर जाएगा, अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की संयोगजन लोलुपता से सर्वदा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए, अथवा बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाएं तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। फिर प्रत्युत उन दोषों को विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है, क्योंकि मैंने सब भगवान आपका है आपको अर्पण कर दिया है।
सिर्फ आपके बताए हुए रास्ते पर ही हम अपना जीवन को चला रहे हैं। जब तक जैसा चला मुझे मालूम नहीं था। भक्त कहते हैं भगवान मुझे मालूम नहीं था कि जब तक जैसे चला जब तक चला। जब हमें मालूम पड़ा ग्रंथों के द्वारा, वेदों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, जब से हमने मान ली और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगे, तो भगवान सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भक्तों की जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। उनके जीवन में जितने भी विघ्न आते हैं तो बोले उनको सूक्ष्म रूप से, क्योंकि कर्मों का फल तो भैया जीव को भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान आराम से काट देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान ने कहा कि हे मनुष्यो, हे अर्जुन, मत प्रसादत्तराशि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तू तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया यह निकला तात्पर्य कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए, किसको? भक्त को, उसके विवेक के द्वारा उसे जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर लें। उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। हम जरा सतमार्ग पर चल करके तो देखें। इसके बाद तो हम और आप नहीं कहते कि वो तो आप कामतानाथ हुआ है चित्रकूट, लेकिन आपकी डोरी उन्होंने खींची है और हमारी डोरी उन्होंने नहीं खींची, इसलिए हम नहीं जा पाए कामतानाथ चित्रकूट भगवान के दर्शन करने। तो आपकी डोरी खींची तो आपने लगन लगाई कि हमें चित्रकूट जाना है, अमास आ रही है, तो आपकी डोरी उन्होंने खींच ली। हमने विचार ही नहीं किया कि हमको कामतानाथ जाना है, तो कैसे डोरी खिंच जाएगी। तो बाबा सुखरामदास जी कहते हैं आप सत्कर्म पर चलें, भगवान के बताए हुए रास्ते पर बस चलना शुरू कर दें, फिर तो उनकी जिम्मेदारी है डोरी खींचना तुम्हारे जीवन की, खींच लेंगे वो। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। ये अपराध मनुष्य का हुआ है, संसार के साथ संबंध मान लिया है। बल्कि हमें उपयोगिता का संबंध रखना है संसार के हर वस्तु से, यहाँ तक कि माँ बाप पिता पुत्र और संसार की ये वस्तुएं हमारी जो भी हैं, उपयोगी संबंध रखना है। इनको अपना नहीं मानना है, क्योंकि ये अपने हैं ही नहीं। अपने अगर होते तो अपने साथ आते, अपने साथ जाते। संबंध उपयुक्त, माँ बाप हैं, हमें उनका उपयोग करना है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है। हमारा धर्म बनता है कि माँ बाप की सेवा करना हमारा परम धर्म, ये उपयोग है। इस तरीके से संसारिक हर वस्तु के हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग तो करना ही नहीं और अपना मानना नहीं है पूर्ण तरीके से, क्योंकि हम नित्य हैं, अलग हैं। हाँ, भगवान से अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि यही अपराध हुआ है मनुष्य से कि संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। वहां कह के आए, हरनी हार के आए भगवान से। भगवान ने कहा दे आ तो रहे, तुम्हारे बहुत अच्छे पुण्य हैं, सब कछु अच्छे हैं, हम प्रसन्न हैं, हम अपनी तरफ से तुम्हें कछु नहीं दे रहे। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि आप मनुष्य योनि में प्रवेश करने जा रहे हो बेटा। भगवान ने कहा क्यों, हम और आप सब भगवान के पुत्र हैं। तो पिता पुत्र को समझाता है, तो भगवान समझा रहा है चलते समय कि बेटा जा रहे हो मनुष्य योनि में, तुम्हारे अच्छे कर्म उसका फल आप ले रहे हो, और बेटा तुम अज्ञान हो, हम तुम्हें शिक्षा देते हैं। भगवान कहते हैं कि वहां जा करके क्या करोगे तुम। जीव कहता भगवान बताओ। बोले तुम्हारा यह काम है कि मनुष्य देह में जाने का मतलब है कि तुम कल्याण करो, अपना मोक्ष द्वार है मनुष्य देह। खाली मांस और मदरा और हड्डी की देह मत समझो। इसी मांस मदरा और हड्डी की देह जो बनी है, इसी में तो भगवान अंदर व्याप्त है। ये बहुत पवित्र शरीर है मनुष्य शरीर। सबसे सब शरीरों में 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, देह हैं, सब में पवित्र शरीर है भैया। भगवान सब देहों में व्याप्त हैं, लेकिन
इस शरीर में वो पावर जान है। व्याप्त है भगवान का, क्योंकि मोक्ष द्वार के लिए जीव जा रहा है। तो तुम्हें अपना कल्याण करना है, सत्कर्म करना। जीव ने पूछा महाराज क्या करेंगे? बोले सत्कर्म करना, यही हमारा भजन है। हाँ बिल्कुल यही भजन है, सत्कर्म करना और अपना मानव धर्म निभाना। गृहस्थ को यही मामला है। वो सभी के लिए, गृहस्थ से विरक्त निकले सन्यासी से, भैया गृहस्थ आश्रम सभी आश्रम का माता पिता है। गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का माता पिता है। सीधी सीधी बात। का है दिनेश आनंद जी महाराज? है। हाँ चलते हैं। तो क्या हुआ? यही अपराध हुआ और भगवान से विमुख हो गए, उस संसार को अपना मान लिया। भगवान से विमुख हो गए, संसार को अपना मान लिया, यही अपराध होगा। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। जब जानी तब मानी। मोड़ा हो गए, बहू आ गई, नाती हो गए, अब तो जान चाहिए हमें। अब तो ऐसी देखो, 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, तो 51 वन लगा है शब्द, वन यानी वन पृष्ठ की अवस्था। 50 के बाद हमारी उम्र यह दर्शा देती है कि बेटा 51वें वर्ष में तुम प्रवेश होने जा रहे हो। तो 51 वर्ष में प्रवेश होने का मतलब बाण पृष्ठ की अवस्था आपकी आ गई है। और लगभग आज के युग में 50 साल तक हम और आप लड़का की तो शादी कर ही लेते हैं और नाती भी हो जाते हैं। अब भैया इसके बाद क्या है हमारा तुम्हारा, बताइए धर्म। इसलिए 51 वर्ष में प्रवेश जो मनुष्य हो जाए उसे बिल्कुल वहाँ सब समझ लेना चाहिए। भाई 51 के पहले घर गृहस्थी में हम हैं तो काफ़ी व्याधियाँ होती हैं, झूठ भी बोला जाता है, वो सब किया जाता है, ठीक है मान ली। लेकिन 50 के बाद 51 भी जो उम्र है वो सुधरने की है। यहाँ से हमारी नई जिंदगी प्रवेश है। ठीक, 51वां वर्ष हमारी उम्र का पहले ही वर्ष है। यहीं से हमें 63 के जा कह रहे अबे को है तुम। क्या होगा महाराज? का चाहूँ तुम भगवान के सम्मुख हो जाना चाहिए। जब जाने तब माने। अब सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी, बाबा सुखराम दास जी कहते, भगवान ने कहा कि सम्मुख हो जाओ हमारे, जो कुछ भी कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी होती है। बाबा बागेश्वर प्रमाण है भैया। कितनी गरीबी से मेहनत करके उठा हुआ बालक है बाबा बागेश्वर, 27 वर्ष का है। आज विश्व चरणों में पढ़ा है हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि सत्यता पर चला है। भिक्षावृत्ति मांग गई है गांव में, पूरा विश्व जान रहा है। मुखर महात्मा जी हैं वो, तो हर बात अब अपनी पहली बात रखते हैं वो अपने जीवन की। कल एक वीडियो मैंने देखा बाबा बागेश्वर जी का, रो रहे हैं, सुदामा चरित्र की कहीं कथा कह रहे हैं, सुदामा जी की गरीबी पे उन्होंने अपनी गरीबी उठा ली और पूरा दृष्टांत लगा दिया। तो महाराज कोई कसरी नहीं थी उनकी गरीबी सुदामा जी में। क्यों महाराज जी, आप भी देख रहे थे कल वीडियो बागेश्वर जी का। हाँ है, तो भगवान गरीबी किसी को ना दे। आंसू की झड़ी लगी थी बागेश्वर महाराज जी के, आंसू की झड़ी, रो रो के कह रहे थे भगवान गरीबी किसी को ना दे। चलते हैं। गीता महारानी कहती हैं तो जो कुछ भी कमी रह जाएगी भैया वो भगवान हमारी पूरी कर देंगे। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना, यही तो बाधा थी, यही तो बाधा है। और जिस दिन इस बाधा से हम दूर हो जाएंगे भगवान हमारे पास है। हाँ, कबीरदास जी ने कहा है कि अरे हीरा हेराए दो चपेरे में, अरे चपुरे में भैया चोरे में, ये मैंने हीरा हेराए दो चपेरे में, कि को काशी को मथुरा और को ढूंढे बरसाने में,
हो मैंने हीरा हेराए दो चपरी में। काफी लान है, आखिरी लान सुन लें। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि को भूरे को पीरे, को भूरे कपड़ा पहने, को लाल पहने, को पीरे पहने, कि को भूरे को पीरे, और को भूले हैं नक्शे में, अरे मैंने हीरा हेराए दो चोरी में। कहा तो कबीर सुनो जाए समझो, कि कहा तो कबीर सुनो जाए समझो, अरे हीरा बंधो है लंगोटी में, अरे हीरा बंधो है लंगोटी में, अरे मैंने हीरा हेराए दो ही चपरी में। भगवान से इसका मतलब हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित मात्र भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना, यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी तो वह पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। उस पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा स्वयं करा देगी। हमें 51 वर्ष में प्रवेश होने का अर्थ भली भांति समझना पड़ेगा कि 51वें वर्ष में प्रवेश होगा, इसका मतलब क्या है। और जिस दिन उसको समझ जाएंगे और उस पर अपने जीवन उतार देंगे, भगवत कृपा उस पूर्णता से हमें मिला देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं। किन लोगों के ऊपर? कि अपने जात का नियम, वर्ण का नियम मान के चलो आप। किन लोगों के ऊपर लागू होता है? बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है, उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि करने का नियम लागू होते हैं, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो। समझ में आ गई बात? जो लोग प्रकृति माने संसार, जो लोग संसार और संसार के कार्य, ठीक, जितने संसार के कार्य हैं हमारे तुम्हारी दिनचर्या में, जितने संसार के कार्य हैं, शरीर और शरीर आदि यानी मन, इंद्रियां, ठीक, वाणी, ये सब स्पर्श, इनसे संबंध है, उस पर ही, ऐसे ही मनुष्यों पर ही हमारे शास्त्रों का विधि निषेध अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं, और उसको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम ग्रस्त में हैं, संसार से हम बंधे हैं। समझ रहे बात को? तो हमें अपने वर्ण आश्रम, अपने जितने भी नियम हैं हमारे, क्योंकि इसी से हमारी मुक्ति होगी। भगवान राम जी ने 16 साल की अवस्था में कुछ उनको समझ में आया। योग वशिष्ठ में कहा है कि हम मनुष्य देह में आ गए हैं, अब हमारा साकेत धाम में हम कैसे पहुंचेंगे? मन में विचार हुआ भगवान के, राम के। 16 वर्ष की अवस्था है। क्यों? बोले मैंने मनुष्य देह का धारण कर लिया है, और ये देह धरे का दोष है। पहले तो हम साकेत धाम कैसे पहुंचेंगे? दुखी हो गए, खाना पीना सब बंद। और उनके 4 भाइयों ने देखा, उन्होंने भी खाना पीना बंद कर दिया। बड़े घराने की बात है, और महीनों महाराज दशरथ जी के कानों ये बात नहीं पहुंची। रानियां महारानियां सब समझाती रहीं, सब प्रकार के लोभन दिए गए, अनेक प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण, नृत्यकाएँ, भोजन सब राम जी के सामने पेश किए हैं तीनों माताओं ने। लेकिन राम जी जब तब खा रहे और कोने में बैठे हैं, बस दिमाग में यही बात गूंजे, शरीर 4 भाइयों का पंजर हो गया।
महारानी कैकेयी सबसे ज़्यादा राम जी को चाहती थी। महारानी कैकेयी ने सुमित्र जी को बुलाया और सुमित्र जी से कहा कि मंत्रीवर, महाराज से कह देना कि राम ने पहले खाना बंद किया है, ना मालूम क्या बात है। सबने समझाया है। इसके बाद चारों भाइयों ने खाना बंद कर दिया और महीनों का लगभग होने जा रहा है। कारण पूछते हैं, बताते नहीं हैं। महाराज दशरथ जी ने, सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी से कहा। महाराज दशरथ जी ने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास संदेशा भेजा। कुलगुरु वशिष्ठ जी राम के भवन में आए। जैसे ही आए, राम जी ने स्वागत किया, बैठाला। पूछ दिया गुरु वशिष्ठ जी ने कि राम, ये क्या अवस्था बना ली आपने? तो राम जी ने कहा कि गुरुवर, एक चिंता सता रही है मैं। बोले कौन सी चिंता है? दो पे दो हैं, गुरु और चेला, और कोई नहीं उनके सामने। बोले चिंता ये है गुरुवर कि मैंने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है, इसमें मैंने प्रवेश कर दिया है इस मनुष्य देह में। अब हम अपने साकेत धाम कैसे जाएंगे, वैकुंठ धाम? परेशानी क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा। बोले देह धरे का दोष है। बोले शादी होगी, पत्नी आएगी, 4 भाई हैं, बंटवारे में दुनिया प्रकार की विघ्नें आती हैं। यानी उन्होंने घर गृहस्थी के जितने नियम है सब में कमी भगवान राम जी ने निकाल दी कि हमें इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा क्योंकि गृहस्थ में हैं, हम कैसे बचेंगे? और जरा भी चूक गए तो बोले हर जीव जैसे हमें 84 लाख योनियों में हमको भी जाना पड़ेगा। भगवान बोले हर जीव जैसे जीव चूकता है और 84 लाख योनियों में जाता, बोले हमको भी जाना पड़ेगा। हम अपने साकेत धाम कैसे जाएं? तब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने पूर्णतः गृहस्थ आश्रम के चलने के नियम भगवान श्री राम जी को बतलाए कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान राम ने किया। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान राम ने किया। भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान राम ने किया। प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वशिष्ठ जी ने बताया, भगवान राम ने निभाया। दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान ने वो भी निभाया। इस प्रकार से भगवान निभा करके साकेत धाम पहुंचे। तब पहुंचे। तो कारण बोले प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं महाराज। पाप और पुण्य हमसे कब होते हैं? जब शरीर और शरीर के संबंध से जो काम है तभी तो पाप होंगे, तभी होते हैं। हमारी इच्छाएं हमारा पाप करवाती हैं। ये काम हमको करना, ये काम करना, हस्ती नहीं लेकिन हो जाए हमारा काम, हम उल्टा सीधा करेंगे, पाप लग ही जाएगा। और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है। उनका फल क्या होता है? सुख और दुख। सुख और दुख। अच्छे करेंगे सुख, दुख कर और बुरा करेंगे तो दुख, ये फल है। इसलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा, जो हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने मर्यादा बताई है, शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेष से लागू होते। परंतु जो प्रकृति के कार्य से सर्वदा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, बोले क्या लेना देना संसार सागर से। ये क्या 51वें वर्ष में हम प्रवेश हो चुके हैं। हमें मालूम है कि 51वां वर्ष क्या संदेश देता है मनुष्य को। किसी से मतलब नहीं, उपयोग करेंगे हर चीज का। संसार का अन्न खाएंगे, खाने के लिए है, उपयोग करेंगे हर चीज का, मानव धर्म पूर्ण निभाएंगे। जो प्रकृति के कार्य से सर्वदा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता, वह शास्त्रीय विधि निषेध और वर्ण आश्रमों की मर्यादा का दास नहीं रहता। फिर वो इसका गुलाम नहीं रहता कि हम किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, क्या लेना देना। वो तो फिर तो अवधूत हो गया, सन्यासी हो गया, बैरागी हो गया, वो तो भगवान को अर्पण कर दिया। और भगवान के यहाँ कोई जाति, कोई आश्रम, कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तो इसके लिए फिर ये सब बेकार हो जाता है। यह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता फिर वो, जब उसकी सोच ये हो जाती है। अभी सोच क्या चल रही है देखो समाजों में,
कितनी बड़ी सोच है छुआ छूत की, फलाना ढकाना। महाराज कुछ कहा नहीं जा सकता, हमें इससे ऊंचा उठना पड़ेगा। हाँ, अर्थात उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते हैं। जो इससे ऊंचा उठ जाता फिर उससे कोई विधि निषेध उनने कही तुम ऐसो काय कर रहे यार, तुम फलाने को पानी पी रहे, बोले तुम्हें पाप लग गए या तुम बेहोश हो गए, वो तुम्हारे लाने है फलानो, हमारे लाने तो हम दो भैया ही भैया हैं। बोले एक परमात्मा के हम दो जीव हैं, अलग अलग शरीर में हैं। भगवान ने जो नहीं कही गए कि फलाने तुम निरंजन जी हो और फलाने तुम स्वर्णकार जी हो और फलाने आप पासवान जी हो, भगवान ने जो कज्जी नहीं है ना। वे तुझे कह रहा है कि 3 बेटा आज भेजे हमने 1 तारीख में, एक फलाने शरीर में, एक फलाने शरीर में, एक फलाने शरीर में। तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारे एल्बम देख ले। बोले जी फोटो नहीं हमने, भगवान के ना तो पूरा सब सिस्टम। बिल्कुल यहाँ आना पड़ेगा हमें 51 के बाद, क्रिया बदलनी पड़ेगी, तब उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि विधि निषेध की मुक्तता प्रकृति के राज्य में ही रहती है। हम प्रकृति के राज्य में बंधे हैं, तो वहीं पर उनने कही जो तुम नहीं कर सका, जो तुम नहीं कर सका, जो तुम नहीं कर सका, तुम ऐसे तुम वैसे, फलाना ढकाना। प्रभु के राज्य में गीता महारानी कहती है कि प्रभु के राज्य में तो शरणागत की ही मुक्तता रहती है, वहाँ कहीं कुछ नहीं। बोले जो उनके उसमें गया, अपने आप को अर्पण कर दिया, शरणागत हो गया भगवान के यहाँ, यही एक जाति है, बस यही प्रमुखता है। जी जा हाँ, शरणागति जाति। वो तो जाने ही है, उसी का तो खेल है सब। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं इसलिए, किस लिए? जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव परमात्मा का अंश साक्षात अंश है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी। सत्य। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कहता है कि यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की ही तरफ चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता पिता आदि, आपत्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी कोई ऋण नहीं रहता है। बोले जो सत्कर्म पर चलता है, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता है, बोले किसी का ऋण नहीं रहता है उस पर। बहुत बड़ी बात है भैया। उन्हें को कठिनाई नहीं है, 1 रुपया नहीं लगत। नहीं लगा और गलत रास्ता में बड़ी कठिनाइयाँ और रुपये लगत, गलत रास्ता में फंस गए कोनो केस में तो जेल जाओ। फोटो फोटो और हाँ भैया, देव दब सकत। तो दब पहले ही दब गई। बाबा सुखरामदास जी कहते क्योंकि बोले शुद्ध चेतन अंश ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं है, कभी कुछ नहीं लिया है। शुद्ध चेतन अंश ने लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तब बोले लेना देना बनता है। हाँ, और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। ना भावो विद्यते सतः, गीता महारानी के 2 अध्याय का 16वां श्लोक कहता है कि ना भावो विद्यते सतः, जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं तो फिर वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है। हाँ, वो तो परमात्मा का अंश, उसमें कभी कभी आती ही नहीं है। यही संपूर्ण विघ्नों को तरना है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। जब हम साधन काल में प्रवेश करते हैं, अनेक शरीर में रोग आते हैं, अनेक जीवन निर्वाह की भी अनेक वो आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता है। कितनी भी कमी जीवन में आ जाए, रोटी को तरस जाए, समाज कितनी भी उपेक्षा करे, लेकिन भगवान की कृपा से वह है विचलित नहीं होता। माइक बंद हो गया तो क्या है, ये तो चल रहा है, सत्कर्म पर चल रहे हैं, विचलित नहीं होना चाहिए।
किसी भी क्षेत्र में हों, अपने धर्म और अपने कर्म से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है। जितनी विघ्नें आ रही सो बायो जब समझ में आउत कि हाँ जहाँ में कछु न कछु तो अच्छाई छिपी है, आज हमारे समझ में आ रही ये विघ्न, लेकिन इसमें कोई अच्छाई छिपी है। इसलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से दिखती ही नहीं, प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती हैं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधकों को जो विघ्न बाधाएं आती हैं वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ हमारे साथ गलत होने वाला था, इसलिए ये विघ्न आ गई है, इसलिए यहाँ पर फलाने काम में रुकावट रुक जाएगी। वो अपन ने कहा कि यार फलाने बाबीरा फलानो हम काम कर रहे थे, फलानी विघ्न आ गई थी, बाबीरा तो बुरो लगो तो, लेकिन यार आज देखो वही बात सामने आ गई कि फलाने ने कही थी कि यार आज तो मैं बुरो लग रहा हूँ, लेकिन जब बात आगे समझ में आए हाँ यार बात सही है थी। तो जो विघ्न आती हैं वो विघ्न एक सूचक होती है हमारे तुम्हारे लिए कि आगे विघ्न आने वाली है, समझ जाओ। विघ्न का मतलब समझ रहे? हाँ, वो हमारे काम जो आगे आ रहे हैं वो बिगड़ने वाले हैं, जो तुम करने जा रहे हो या कर रहे हो, सावधानी से करो। इसलिए हम आए हैं, विघ्न कहती, इसलिए हम आए तुम्हें सूचित करने आए हैं। वो मान नहीं रहा हो, वो कह रहा हूँ बेकार है। इसलिए प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती हैं। पारमार्थमिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। गीता महारानी कहती हैं पारमार्थमिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। आप कोई परमार्थमिक धर्म का कार्य करिए, आड़ लग है, विघ्न है, हैं? तुम कोई तपस्या करो या कथा भागवत बाँचो, इनमें भी विघ्न बाधा और निंदनीय लोग होते हैं। तो गीता महारानी कहती है कि जितो आएंगी आने दो, आती हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले के दोनों काम मैं कर दूंगा, बोले दोनों काम कर दूंगा। बोले जो मेरे आश्रय लेगा, बोले उसके हम दोनों काम कर दूंगा, अर्थात अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर दूंगा और उस साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। बोले आज जो विघ्न आ रही, बोले उसको भी दूर कर दूंगा। और बोले हमारे लिए कर रहे हो ना ये सब, बोले वो भी प्राप्त करा दूंगा। बोले दोनों बाधाएं दूर करा दूंगा, लेकिन विचलित मत होना ना। जब पे दिक्कत आ जाए तो बोले के बार लगा लियो, लेकिन इससे विचलित मत होना अपने नियम संयम से। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे विचलित मत होना। हम खेती कर रहे हैं, ओले आज पड़ गए तो क्या होगा? अगली फसल बोएंगे, भगवान देंगे, ये तो प्रकृति है। विचलित नहीं होना हमें कि हम अब खेती नहीं बोएंगे या ये काम नहीं करेंगे, बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा? उसी में भगवान एक दिन देंगे हमें विचलित नहीं होना है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों काम बना देंगे, बोले बशर्ते विचलित मत होना। अथ च तत्वमहंकारान श्रोयसी विनक्षस्यसि। भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अथ यानी पक्षांतर में मैंने जो कुछ कहा है अर्जुन तुमसे, उसे ना मानकर अगर अहंकार के कारण, अर्थात मैं भी कुछ जानता हूँ, करता हूँ तथा मैं कुछ समझ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ आदि भावों के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारे के अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो तेरा पतन हो जाएगा। विनक्षस्यसि। यद्यप अर्जुन के लिए यह किंचित मात्र भी संभव नहीं है कि वह भगवान की बात न सुने अथवा न माने, तथापि भगवान कहते हैं कि चेत,
अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। इसका मतलब, इसका तात्पर्य हुआ कि अगर तू अज्ञता यानी मूर्खता अज्ञानता अर्थात अनजाने पने से मेरी बात ना सुने अथवा किसी मूल के कारण ना सुने तो यह सब क्षम्य है। परंतु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा अर्जुन तो तेरा पतन हो जाएगा। कोई कारण आ जाए तो ना सुनो तो भैया ठीक है, लेकिन अहंकार में उन्हें हमें ऐसा होने ही नहीं दे, हम काऊ के नहीं मान है, हम जो कर वैसो ही हुआ है। तो भगवान कहते जो तो नकू बर्दाश्त नहीं जा बोले ना, बोले नैक इतो बोले नहीं है, टका भर बोले रित्ती भर बर्दाश्त नहीं हुआ है। बोले अहंकार बोले हम खाते हैं, बोले हमारा वही भोजन है, हम ढूंढते हैं कि अहंकार कहाँ, हमारा भोजन कहाँ। भगवान बोले मेरा भोजन ही अहंकार है, पतन हो जाएगा। भगवान कहते हैं यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से मेरी बात ना सुनने से तेरा अभिमान और बढ़ जाएगा। बोले अगर हम पतन नहीं कर तो बोले तू और अहंकारी हो जाएगा और बढ़ जाएगा तेरा अभिमान, जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। बोले पूरी राक्षसी वृत्ति का मूल है। बोले इसलिए बोले जितनो अंकुर जमे आओ, बोले उगे आओ, बोले यही नष्ट जरूर कर देना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति के अंकुर को नष्ट कर देना चाहिए। पहले चौथे अध्याय में भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहकर आए हैं। पहले और चौथे अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है अर्जुन, भक्तोवशी में सखा चेत। चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। और फिर 9वें अध्याय में उन्होंने कहा, भगवान ने स्वयं कि हे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा मेरे सामने। भगवान ने कहा अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। कौनते प्रतिजानी है नामे भक्ता प्रलयसति। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक कहता है, इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। किनके भक्त हैं? भगवान के भक्त। भगवान कहते कि प्रतिज्ञा कर कि भगवान के भक्त का कभी बालवा का नहीं बिगड़ता है। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अतः वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से कभी विमुख हो ही नहीं सकता है, और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता है। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे, भक्त खूब हैं अर्जुन भगवान के। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि अगर अर्जुन भी उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनका भी पतन हो जाएगा, अर्जुन का भी पतन हो जाएगा। भक्त है तो खूब बने रहो। इसका मतलब तात्पर्य हुआ कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है, अर्थात वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। गीता महारानी के 9वें अध्याय के 3रा 16वां 20वां श्लोक इसको कहता है, और ये तो 58वां श्लोक चल रहा है अध्याय नंबर 18 का। तो ये आधा श्लोक की व्याख्या हुई है, समय भी हो चुका है। तो 98वें अध्याय का भाग नंबर 2 कल प्रसारित होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, प्रेमचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम,
जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य संत श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए केरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो।